चर्चा कर रहे हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान की और अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, गठबंधन क्या है, बड़े मुद्दे क्या हैं, अब उसका वक्त हो गया है। तो चलिए आपको बताएं कि क्षेत्रवार पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं। और सबसे पहले बात पूर्वांचल की करते हैं। पूर्वांचल के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं ये आपको बताते हैं। काशी कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया पिछले दिनों, मुद्दा है। पूर्वांचल में हवाई सेवा शुरुआत हुई है। कुशीनगर नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है, मुद्दा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, मुद्दा है। सड़क और बिजली यकीनन मुद्दा है। कानून व्यवस्था की स्थिति मुद्दा है। माफिया पर कार्रवाई मुद्दा है। कोरोना संकट में सरकार का कामकाज मुद्दा है। आवारा पशुओं से किसानों को जो परेशानी हो रही है यकीनन यह भी एक विषय है। शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई भी एक मुद्दा है। आइए अब पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर चुनावी मुद्दे क्या हैं आपको बताते हैं। जेवर एयरपोर्ट जिसका शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने और उसके आसपास के जिलों में विकास, मुद्दा है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान, मुद्दा है, चूंकि बड़ा गन्ना बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आवारा पशुओं से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उनको जो परेशानी हो रही है, वो भी मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यकों की नाराजगी, कानून व्यवस्था जो कि पूर्वांचल में भी मुद्दा थी, महिला सुरक्षा, ये मुद्दा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, ये तो हर जगह ही मुद्दा है, यहां भी मुद्दा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अवध क्षेत्र की बात करते हैं। यहां के बड़े चुनावी मुद्दे आपको बताते हैं। राम मंदिर का निर्माण यहां पर हो रहा है, यकीनन वोटर्स के दिमाग में यह बात होगी, मुद्दा है। एक्सप्रेसवे, अयोध्या एयरपोर्ट, मेट्रो जो यहां पे कानपुर में नई ऑपरेशनल हुई है, वो मुद्दा है। माफिया अपराधियों पर कार्रवाई जो प्रदेश सरकार ने की है, वो वोटर्स के जहन में होगा जब वो वोट करेंगे, ये एक मुद्दा है। राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण यहां पर मुद्दा है। कानून व्यवस्था और आवारा पशु यहां भी मुद्दा है। तो कानून व्यवस्था, आवारा पशु लगभग सभी क्षेत्रों में एक कॉमन इश्यू हमने देखा। बुंदेलखंड जो सबसे छोटा क्षेत्र है, यहां के बड़े चुनावी मुद्दे आपको बता दें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर देखा, अभी उसका प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल थे, मुद्दा है। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था हमेशा से यहां पर मुद्दा रही है, यह मुद्दा है। जल शक्ति प्रोजेक्ट एक विषय है। हर घर नल योजना मुद्दा है यहां पर, चूंकि जल यहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से। किसान आंदोलन से नाराजगी भी मुद्दा है। आवारा पशुओं से जो परेशानी है किसानों को, वो एक मुद्दा है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई यहां भी मुद्दा है। खराब कानून व्यवस्था, बढ़ता अपराध यहां भी मुद्दा है। आपको बताते हैं कि किन राजनीतिक दलों का गढ़ यहां पर कहां-कहां साबित हुआ है पिछले चुनाव में। भाजपा की बात करते हैं, उसके गढ़ की बात करते हैं और 2017 के चुनाव के नतीजों की बात करते हैं। तो आपको बताएं कि भाजपा को 312 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में। पूर्वांचल में अकेले उन्हें 87 सीटें प्राप्त हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां भी उन्हें 109 सीटें मिली थी। और अवध क्षेत्र की बात करें, 97 सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। और बुंदेलखंड में तो उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था, किसी को कोई मौका ही नहीं दिया था। पिछले चुनाव में 19 की 19 सीटें उन्हीं के खाते में गई थी, भाजपा के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी की आपको बात बता दें, 2017 के चुनाव नतीजों के आधार पर 47 सीटें उन्हें कुल प्राप्त हुई थी 2017 के चुनाव में। और पूर्वांचल में मात्र 14 सीटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 सीट मिली थी, अवध क्षेत्र में 12 सीटें प्राप्त हुई थी, बुंदेलखंड में कोई सीट नहीं मिली थी। ये मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की पिछले चुनाव में स्थिति रही। और आपको बताएं कि 2017 के चुनाव में बसपा की क्या पोजीशन रही, जो कि 10 साल पहले तक पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में। कुल 19 सीटें प्राप्त हुई थी 403 में से बसपा को। पूर्वांचल में 10 सीटें मिली, पश्चिम में मात्र 3 सीटें, जो कि उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है, गढ़ रहा है। अवध क्षेत्र में 6 सीटें मिली थी और बुंदेलखंड में सफाया हो गया था पार्टी का। बुंदेलखंड उनका गढ़ रहा है, कोई सीट नहीं मिली थी बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में। और अगर कांग्रेस की बात कर लें, 2017 के चुनाव की बात कर लें, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। पूर्वांचल में मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई, पश्चिम में मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई, अवध में जिसपे कभी बड़ा मजबूत रही है कांग्रेस, मात्र 3 सीटें मिली। और इसी अवध में उनके 2 बड़े नेताओं की सीट भी रही है लोकसभा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, रायबरेली और अमेठी, वहां पर उन्हें मात्र अवध क्षेत्र में 3 सीटें प्राप्त हुई। और बुंदेलखंड में किसी विपक्षी दल के लिए कोई मौका था ही नहीं, तो कांग्रेस के लिए वहां पर कोई मौका नहीं था, उन्हें भी कोई सीट नहीं मिली थी। ये स्थिति रही है 2017 के चुनाव में। और हमने अपनी इस पूरी वहां कवरेज में आपको ये बताने की कोशिश की कि बड़े मुद्दे क्या हैं, जातिगत समीकरण क्या हैं, चुनाव किस तरीके से चुनाव आयोग संपन्न कराने जा रहा है, किन तारीखों में किस जिले पर कितनी सीट पर चुनाव होगा, हमने सबसे विस्तृत तरीके से डिटेल्ड फॉर्म में आपके सामने रखा। और हमारा वादा है आपसे कि पूरे चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे विशिष्ट
कवरेज आप लगातार एबीपी गंगा पर देख पाएंगे।